एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? कुछ भी नहीं है, स्टार्ट करें। चलिए, डिकोडिंग क्या होती है, क्या मतलब है डिकोडिंग करने का, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डिकोडिंग एंड क्या है, व्हाट इज डिकोडिंग इन आकाशिक। देखिए, एक चीज समझिएगा, डिकोडिंग क्या होता है मैं आपको एक छोटे से टर्म्स में बताती हूँ। आपके सामने मान लीजिए कुछ सिंबल्स हैं और आपको उसका जिस्ट निकालना है। आपके सामने कुछ ग्लिम्पसेस हैं, आपको उसका जिस्ट निकालना है। इसको हम डिकोडिंग बोलते हैं। आप लोगों ने जब अपना आकाशीय क्लास किया है तो आपने महसूस किया होगा कि कभी आपको रोशनी दिखी, कभी अंधेरा दिखा, कभी किसी को प्रॉपर विजुअल दिखाई दिए और किसी को बड़े कट कट के ग्लिम्स दिखे, किसी को शायद कुछ भी ना दिखा हो और किसी को महसूस हुआ। तो यहाँ पर ये समझना है कि आकाशिक में आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ते हैं और ये जो जवाब आपको मिलते हैं ये यूनिवर्सल लैंग्वेजेस में मिलते हैं। यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या होती है? परमात्मा से जो गाइडेंस आपको प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस। ठीक है। अब ऐसे समझिए, यहाँ पर देश काल परिस्थिति का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप कहेंगे देश काल परिस्थिति क्या होता है, व्हाट इज दिस एंड व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट इट। ऐसे समझ लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं कि कौन किस कल्चर का है, किस रिलीजन का है, क्या चीज़ उसके यहाँ फॉलो होती है, वो चीज़ उसके लिए ठीक है, करेक्ट। अगर आप किसी से जाके बोलो कि अरे 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 ऐसा मत करो, जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम मैं जो है जैसे मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया या जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है उस हिसाब से हमारे मोरपंख बहुत अच्छे माने जाते हैं। मोरपंख क्यों अच्छे माने जाते हैं? क्योंकि मोरपंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर है, वो प्रेम का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है। और मोर का पंख को हम माँ सरस्वती से जोड़ते हैं, तो वहां से हमें विद्या प्राप्ति होती है। तभी बच्चों के टेबल पे हम कहते हैं कि मोर पंख जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। तो विजडम है, नॉलेज है, तो वो मोर पंख से प्राप्त होती है। ऐसे ही एक बार मेरे पास किसी स्टूडेंट का मैसेज आया कि मैम आपके आसपास आप जो करते हो आपके आसपास बहुत मोर पंख रहते हैं। तो फिर क्या होता है, मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि हम इसे अच्छा नहीं मानते हैं मैम। सो आई सेड आप इसे अच्छा नहीं मानते हो बट हम तो बहुत अच्छा मानते हैं। अब यहाँ पर दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए ना। एक कह रहा है बहुत अच्छा है और एक कह रहा है बिल्कुल अच्छा नहीं है, राइट? ऐसे ही देखेंगे अब इसको। यू डोंट हैव टू मेक नोट्स। आप लोग नोट्स नोट्स मत बनाया कीजिए, आराम से सुनिए, रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोगों को नोट्स में दूंगी भी इसके, ठीक है। तो सीमा जी बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए इसका। अब यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि देखिए, मेरा बिलीफ सिस्टम जो मैंने सीखा उस हिसाब से मोरपंख अच्छे हैं, उनका जो उन्होंने सीखा उस हिसाब से मोरपंख रखना अच्छा नहीं है। अब आप बताइए, आप कैसे निर्णय करोगे, क्या ये सही है या ये गलत है? एनी आइडिया? कोशिश करके देखिए, शायद आप बता पाए। मैं बताऊं आपको? देश काल परिस्थिति, जिस कल्चर को हम बिलोंग करते हैं वो सही होता है। मेरे लिए मोरपंख का रखना ऑस्पिशियस है, तो इसका मतलब वो मेरे लिए ऑस्पिशियस ही है। किसी और कल्चर में उसे वो किस तरीके से देखते हैं, दैट डजंट रियली मैटर फॉर मी, राइट। तो इसी तरीके से हमें कभी भी किसी को थोपना नहीं होता कुछ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे हम लोग नॉर्थ और साउथ में अगर कंपेयर करें तो नॉर्थ में एकादशी में राइस नहीं खाया जाता है, ठीक है। और साउथ में दे ईट राइस एवरी डे। आई डोंट थिंक कोई ऐसा दिन होता है जहां पर वो लोग राइस वगैरह नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर भी आ, देश काल परिस्थिति का जो है एक महत्व निकल के आता है। तो कहने का सीधा सीधा सा तात्पर्य ये है, जो मतलब है वो यही है कि आप लोगों को ये समझना है कि आपका एक बिलीफ सिस्टम है जिससे आप यूनिवर्स से सदैव कनेक्टेड रहते हो। ठीक है, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, थैंक यू बताने के लिए। मुझे लगा आप लोग अनम्यूट हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है जिससे हम हमेशा परमात्मा से जुड़े रहते हैं। जैसे एक छोटी छोटी सी बातें बताती हूँ आपको। एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने उन्हें बड़े एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे थे बार बार। वो कहती है मैम, एक बार मुझे लगा कि मेरा वहम है। फिर मैंने यूनिवर्स को एक मैसेज कन्वे किया कि अगर इस एंजल नंबर में मेरे लिए कोई मैसेज है तो वो शी वॉज ऑन दी वे। तो मुझे अगले 1 मिनट के अंदर यही एंजल नंबर दिखना चाहिए। शायद आपने भी कभी ट्राई किया हो, ये किया है कभी? मैंने किया है। तो when she said, when she conveyed this message to the universe, she said, "Ma'am, within few seconds, I saw that same angel number." तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि इट वॉज द मैसेज ऑफ द यूनिवर्स। इसी तरीके से मैं आपको जो बताऊंगी,
आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, बट ऑन द अदर हैंड आपको हर चीज अपने अनुसार भी जोड़नी है जो आप सीखते हुए आ रहे हो, जो आपने बचपन से धारण किया, क्योंकि आपको परमात्मा उसी के अनुसार समझाएंगे, जो मेरे को आता है उसके अनुसार नहीं समझाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आप इसे समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। हमारे यहाँ, जैसे मैं अगर मैं अपने और अपने हस्बैंड की फैमिली में एक छोटा सा डिफरेंस देखो, बड़ा मेजर डिफरेंस है और बहुत छोटा सा भी है अगर देखा जाए। हम घर से निकलते हैं मीठा खा के निकलते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं मुंह मीठा करके निकलना चाहिए, कोई काम करो तो वो अच्छा होता है। और मेरे हस्बैंड क्या मीठा खा के बिल्कुल नहीं निकलते हैं, वहां पानी पी के निकलते हैं। नाउ यू सी अ वेरी बिग डिफरेंस। अब मैं कहूँ वो गलत है, वो कहें हम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप जो उसको फॉलो करते आ रहे हो वही आपके लिए सही है। अब व्हेन यू गेट मैरिड तो ऑब्वियसली यू फॉलो योर हस्बैंड्स व्हाट इज द पैटर्न ऑफ देयर फैमिली, देन इट्स ओके। मगर यहाँ पर वो कहे तुम गलत हो, मैं कहूँ आप गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब किसी क्या somebody that person basically they are eating non-veg since childhood, that is a part of their meal, and you come up and say suddenly कि नहीं 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 you can't do this until unless अंदर से आवाज नहीं आएगी, nobody can leave it also. So you are no one to say this until unless you get a very strong message कि इनको ये नहीं करना है। आई होप आप इस बात को समझ रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे यूनिवर्सल लैंग्वेज में कनेक्ट करती है, जिसमें आपकी अपनी जो एक कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ वो बहुत मैटर करता है। ठीक है? तो कई बार जैसे टैरो रीडर्स हैं, यहाँ पर मुझे नहीं पता आप में से कोई टैरो रीडिंग करता है तो, या कोई कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या रेकी मास्टर्स हैं, उनको सिंबल्स नजर आते हैं। रेकी मास्टर्स को सिंबल नजर आ जाते हैं, टैरो रीडर्स को कार्ड्स नजर आ जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट को नंबर्स नजर आ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को आपसे कनेक्ट करने की लैंग्वेज पता है। दे कनेक्ट विथ यू फ्रॉम द सेम लैंग्वेज। ठीक है? तो ये कहीं जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में आपको अलग तरीके से या सबकी तरीके से ही गाइडेंस प्राप्त होगा। ठीक है? ठीक है? समझ आई ये बात? ओके। अब दूसरी चीज और समझिए। अब आपको कई बार, जैसे मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। आई वॉज जस्ट डूइंग अ रीडिंग फॉर समवन। तो जब मैं उनकी रीडिंग कर रही थी, आई सॉ द काउच ऑफ माई हाउस। ठीक है? मैंने अपने घर का काउच देखा, मैंने खुद को ही देखा, बट मेरे अंदर से बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई कि ये जो मैं देख रही हूँ वो उनकी डॉटर है। तो दैट्स प्रीटी क्लियर कि मैंने अपने आप को उनकी डॉटर को अपने रूप में देखा। जब मैंने उनसे मैसेज कन्वे किया, शी वाज लाइक शी कुड रियली कनेक्ट विद द मैसेज। जो भी मैसेज मैंने उनके साथ कन्वे किया, वो उस मैसेज से बहुत सुंदर तरीके से कनेक्ट कर पाई। सो देन द थिंग्स आर डन। तो यू नेवर नो कि आपको क्या किस तरीके से दिखेगा। ऑलवेज फोकस ऑन योर क्लियर सेंसेस, जो हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको डिकोडिंग के कुछ कंसेप्ट बताऊंगी, जो बेसिक कंसेप्ट है, मगर इसमें आप आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी अपब्रिंगिंग, अपने अपनी प्लेस, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक और पार्ट मैं आपको यहाँ समझाऊंगी। डोंट एवर थिंक दैट एवरीथिंग विल बी लाइक अ मूवी। एक बार मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, एक आकाशिक किया उन्होंने, अगले आकाशिक में बोलती है मैम ये यहाँ से कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा, जहां तक मैंने लास्ट टाइम देखा था वहां से क्यों नहीं कंटिन्यू हुआ। तो यू कैन नॉट सेंड दिस मैसेज टू द यूनिवर्स कि आप मुझे ऐसे ही दिखाओ। तो यू हैव टू टेक वॉट एवर यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। सो ऑलवेज कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड देन मूव अहेड। बी वेरी क्लियर विद द कंसेप्ट, क्योंकि आपके माइंड का सारा इल्यूजन आपकी नेक्स्ट क्लास में खत्म होने वाला है। बिलीव मी, नेक्स्ट क्लास में एवरी इल्यूजन विल गेट वैनिश। आज हमने आप ही से पहले वाला जो बैच था, उनके साथ हमने ये सेम चीज किया था। उनका आज सेकंड डे था, इट वाज पेयर आकाशिक, सेकंड आकाशिक था वो। एंड कोई कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन एट ऑल, राइट? सो इस तरीके से ही आप जब अपना करोगे तो आपके सारे कंफ्यूजन्स खत्म हो जाएंगे। यू विल कम टू नो हाउ थिंग्स वर्क। तो अब मैं आपको यूनिवर्सल लैंग्वेज बताने जा रही हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, विल स्टार्ट। ठीक है? नाउ कम्स द कंसेप्ट। देखिए, यहां पर तीन तरीके की चीजें काम करती हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसको अपने अंदर बिल्कुल ढाल लीजिए। फर्स्ट थिंग दैट यू फोकस व्हेन यू डू आकाशिक इज योर इंट्यूशन। उस क्षण में आपको जो इंट्यूशन होती है ना, वो है आपका आंसर।
पहली चीज किस पे ध्यान देंगे? हमेशा जो इंट्यूशन आपको आती है उस पर। अंडरस्टूड? सेकंड चीज हम किस पर ध्यान देंगे? जो महसूस होता है उस पर। और तीसरी चीज जो दिखता है, सुनाई देता है, उस पर। आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं। जैसे कि आज ही का एक उदाहरण आपको देती हूँ मैं। आई जस्ट ट्राई एंड गिव यू एन एग्जांपल। आज जब हम आकाशिक कर रहे थे तो एक मैडम थी, उनका एक सवाल था। उनका सवाल ये था कि मेरे पास आई हैव सम डेप्थ। ठीक है, एक डेप्थ क्रिएट हो गया है मेरी लाइफ में। और उसका वो डेप्थ जो है कभी भी नहीं था, बट अचानक से कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जो है वो हुए कि वो एक एक जो है डेप्थ का एक लूप सा बन गया है। तो उनका आकाशिक जिसने किया था, उन्होंने दो तीन चीजें देखी और उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से उसे इंटरप्रेट भी किया। उन्होंने पहली चीज देखी कि एक सर्कल सा फॉर्म होता जा रहा है। शी सीइंग कि एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, 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 एंड इट इज जस्ट फॉर्मिंग। तो वो यही बताता है कि एक ट्रैप है। सर्कल फॉर्म होना आसपास का मतलब क्या है? कि आप एक ट्रैप में फंस रहे हो। देयर इज अ ट्रैप। जहां से शुरू हो रहे हो वहीं खत्म हो रहा है ना। सर्कल जहां से शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है, तो आपको कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा, वो गोल गोल घूम रहा है। तो यस, शी सेड कि यस इट इज अ ट्रैप। फिर उसके बाद उन्होंने देखा देयर इज अ वाटरफॉल एंड देयर इज अ ट्री ऑन दी वाटरफॉल। अब आप ध्यान से सुनना है, एक पेड़ है और पेड़ के नीचे एक वाटरफॉल है। उस पेड़ का जो रूट्स है वो बहुत लंबी वाटरफॉल के साथ आ रही है और पानी बहुत सुंदर है। क्या बोलेंगे इसमें? और शी फेल्ट वेरी लाइट एंड हैप्पी। तो हम क्या बोलेंगे कि चीजें अच्छी हो जाएंगी, खराब? अब यहाँ पर पहले इमोशन जो फील हुआ वो क्या है? अच्छा फील हो रहा है। उसके बाद दृश्य भी अच्छा है, तो ऑब्वियसली चीजें अच्छी होंगी। दिस इज अनदर थिंग। इसके बाद एक और बताती हूँ। देर इज अनदर पर्सन हु इज इन मर्चेंट नेवी। ठीक है, ये उन्हें हमें नहीं पता था कि वो मर्चेंट नेवी में है। उनका सवाल ये था कि मेरे को प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ों में अभी मेरे को मुझे प्रोफेशनल में बहुत प्रॉब्लम्स लग रही हैं। आई वांट टू नो कि क्या करना है आगे। तो जिन्होंने उनका आकाशिक देख किया, उन्होंने देखा देर वाज अ बुक, एंड उस बुक में एक होल है। ठीक है, बुक मिली उन्हें और बुक के अंदर एक होल था। उसके बाद अभी हमें कुछ नहीं पता उनके बारे में। उनका सवाल सिर्फ इतना था कि मेरी लाइफ, मेरी प्रोफेशनल सिचुएशन कैसी रहेगी और हाउ विल बी माय प्रोफेशनल ग्रोथ। तो पहला इंस्टेंस उन्होंने देखा जहां पर उन्होंने ये पाया कि किताब के अंदर होल है। उसके बाद उन्होंने देखा कि उनका ऑरा बिल्कुल ग्रे हो रहा है, जैसे धुआं होता है वैसा सा हो रहा है। तो बोली कि मुझे वहां पर बड़ी डिफिकल्टी सी भी लगी मैम। और उसके बाद फाइनली उन्होंने देखा कि एक बोट है, एक शिप जैसी एक बहुत सुंदर सी बोट है, उसके अंदर पानी है, वो पानी चमक रहा है। इट इज ग्लिटरी वाटर, ग्लिटरिंग वाटर। और आसपास समुद्र है, वो भी पूरा ग्लिटर कर रहा है। अब इसको डिकोड करिए मेरे साथ। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। पहली चीज देखिए, बुक के अंदर होल। तो बुक के अंदर होल का मतलब क्या है? कि यू आर नॉट हैप्पी। अभी चीजें जो हैं कुछ आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, क्योंकि खाली है ना किताब, बीच में होल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यू आर, या तो यू आर अनहैप्पी, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तभी वो किताब अभी खाली है। जो आप पूछ रहे हो, दे डोंट वांट टू गिव यू एन आंसर फॉर दिस। सेकंड, उन्होंने ये देखा कि द ऑरा वाज ग्रे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा इज देयर एनीथिंग एल्स यू आर ट्राइंग टू डू? और उन्हें वो भी दिखा था, जो हमारे फ्लैग में अशोक चक्र होता है वो भी दिखा। तो उन्होंने ये भी कहा कि आपको गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना चाहिए। कि मुझे ऐसा अंदर से आवाज आया कि ही शुड ट्राई गवर्नमेंट जॉब। तो उन्होंने पूछा कि आपको गवर्नमेंट, आप, मुझे आपकी एज नहीं पता, बट मेरे को एक थॉट आया कि आपको जो है एक गवर्नमेंट जॉब ट्राई करना चाहिए, और या फिर यू शुड गेट एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक दिस। तो फिर हमें सारी चीजें समझ आई। देन आई आस्क्ड हिम कि इज देयर एनी प्रॉब्लम एंड यू आर सीकिंग फॉर समथिंग एल्स, यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क? ही सेड यस। उन्होंने कहा मैं, फिर उन्होंने बताया मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मगर पहले मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मगर अब मुझे लगता है कि मुझे मेरा काम चेंज कर देना चाहिए, और इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत स्ट्रेस है। मैं हर समय परेशान रहता हूँ कि मैं फैमिली से दूर हूँ, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि इसीलिए उनका ऑरा ग्रे था, जो धुआं धुआं सा जो उन्हें अनईजीनेस लग रही थी वो इसीलिए लग रही थी क्योंकि वो इस पैटर्न में सोच रहे हैं। इसीलिए बुक ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अब देखिए उसके बाद क्या देखा? अशोक चक्र। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि अभी अब वो मर्चेंट नेवी में है, तो वट एवर ही इज डूइंग फॉर द कंट्री, राइट? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने देखा देयर वाज अ शिप और अ बोट विच वाज फिल्ड विद वेरी ग्लिटरी वाटर, एंड आसपास भी और बहुत अच्छा फील कर रही थी वो। तो देन इसका मतलब क्या है? कि ही शुड फोकस ऑन हिज वर्क राइट नाउ। जो भी वो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। फिर हमें पता चला कि वो मर्चेंट नेवी में है, तो वो बिल्कुल प्रिटी क्लियर हो गया कि जो भी वो कर रहे हैं इट वाज परफेक्ट, एंड इधर उधर सोचने की वजह से उनका ऑरा खराब हो रहा है, जिसकी वजह से बुक भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है अभी। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ वी कनेक्ट द डॉट्स।
इस तरीके से डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें फ़ील बहुत मैटर करता है। जब ऑरा खराब था तो मैं घबराहट हो रही थी, अनईज़ीनेस हो रहा था। जब शिप दिखी और उसके अंदर सुंदर-सुंदर पानी दिखा, जब आस-पास अच्छा पानी दिखा तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और गट फीलिंग अंदर से क्या आ रही थी जब अशोक चक्र देखा कि कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड करें, कंट्री से रिलेटेड करें, वो ही इनको करने के लिए ही इज़ बोर्न। आई होप अब आप समझ रहे हो कि कैसे हमने सारे डॉट्स कनेक्ट किया। बड़ा ईज़ी तरीका है। फोकस क्या करना है? पहले इंट्यूशन, दूसरे लेवल पे फीलिंग और तीसरे लेवल में जो दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है। कैसे होता है? आइए मैं आपको बताती हूँ। आप स्टार्टिंग में जब आकाशिक करते हैं, उसके बाद स्टार्टिंग के जो कुछ मिनट्स होते हैं ना, ये मिनट्स जो होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण मिनट्स होते हैं। महत्वपूर्ण मिनट्स क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय आप आकाशिक की ऊर्जा से जुड़े हुए होते हो। आकाशिक से ऊर्जा से जुड़े हुए का मतलब क्या है? आप उस समय उन्हीं एनर्जीज़ में होते हो। इसीलिए आप जो बताओगे उसमें अपनी इंट्यूशन पे फ़ोकस करोगे, उसमें आप अपनी एनर्जीज़ पे फ़ोकस करोगे, मगर उसके बाद आपका दिमाग चलने लगता है। फिर आप लॉजिकली चीज़ें सोचने लगते हो। तो जो रीडर बात करता है ना, स्टार्टिंग के 5 मिनट जो होते हैं वो बड़े विशेष होते हैं। वो उसी में सारे जवाब निकल के आते हैं। उसके बाद तो आर-एन-डी हो रही होती है। कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। एक बात बताइए, मैंने कहा फ़ील करना और इंट्यूशन। अब आपने किसी का रीडिंग किया, आपका इंट्यूशन, आपकी फ़ीलिंग, कोई उसे डिकोड कर सकता है आपके अलावा? बताइए। लॉजिकली सोच के बताइएगा कि क्या कोई और डिकोड कर सकता है? कोई नहीं कर पाएगा। ना तो वो कोई फ़ील कर सकता है, ना उसको कोई इंट्यूशन हो सकता है। हम सिर्फ़ मदद कर सकते हैं। मगर जो डिकोडिंग है ना, आपको परमात्मा ने जो जवाब दिया है, वो आपके अंदर से आवाज़ आती है उसकी। आपको पता चल जाता है, इतनी क्लियर आने लगेगी ना ये आवाज़ कि आपको लगेगा कि यही जवाब था और मुझे पता है ये जवाब। इतनी क्लियर होती है। ये तब होती है जब आपकी ऊर्जाएँ कनेक्ट करने लगती हैं, ऊर्जाएँ बहुत सुंदर होती हैं और ये तब होती है जब आप अपने क्लियर सेंसेस पे काम करते हैं, जो हम आगे करेंगे। आपका ऑरा अच्छा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? पहले लेवल पर अपनी इंट्यूशंस को सुनते हैं, फिर हम फीलिंग्स पे फोकस करते हैं और फिर हम जो है लास्ट में जो दिखता है, जो हम सुन रहे हैं, उस पे फोकस करते हैं। एक उदाहरण और दूँगी आपको। आपने दूर से एक बच्चे को देखा, ठीक है? उस बच्चे को देख के आपको दर्द महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब वो क्या संकेत है? क्या वो ये संकेत है कि आप जाइए, करिए, सब काम अच्छा हो जाएगा? नहीं। दैट इज़ पेन, दैट इज़ लोनलीनेस। ठीक है? कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो आपको उसको देख के पेन फ़ील हो रहा है। और वहीं उस एक बच्चे को देख के आपको बड़ी खुशी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब चीज़ें अच्छी होंगी। बच्चा क्या बताता है? एक नई शुरुआत। कैसे? जब एक बच्चा छोटा होता है, फिर उसे नरिश किया जाता है, उसका पालन-पोषण किया जाता है, वो बड़ा होता जाता है और फिर वो बहुत अच्छा अपने जीवन में करता है। ऐसे ही जब भी हमें एक बच्चा दिखाई देता है ना, तो वो एक नई शुरुआत को बताता है। मतलब अभी आप इसे भरण-पोषण करोगे, इसे नरिश करोगे और फिर इसका जीवन बहुत सुंदर होगा। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने पूछा मेरा बिज़नेस कैसा जाएगा? और आप देख रहे हो एक छोटे से बच्चे को, खुश, हैप्पी एकदम। तो अब आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा जाएगा। क्यों? एक छोटा बच्चा है, आप उसे जैसा नरिश करोगे वैसा हो जाएगा। अब वो खुश है, तो मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वहीं पे कोई आपसे पूछ रहा है कि बिज़नेस कैसा जाएगा या मैं ये जॉब कर लूँ कैसी जाएगी? आप देख रहे हो एक बच्चा बहुत दुखी है। ये तो दिख रहा है नई शुरुआत हो रही है मगर वो अच्छी नहीं हो रही है। दैट इज़ अ पेनफुल स्टार्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हो। क्लियर है यहाँ तक? यस? अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स बता रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल जो है साइन। इसमें सबसे विशेष सबसे पहले आते हैं कलर्स। कलर्स, लाइट्स का क्या विशेषता है? इसमें देखिए एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ पार्ट है मगर वो हर किसी के लिए नहीं है। तो कभी कन्फ्यूज़ मत होइए कि आप टैरो रीडर हैं तो वो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती, एस्ट्रोलॉजर हैं तो टैरो समझ नहीं आते। आप इतना ध्यान रखिए कि आपके पास वही आंसर आएगा जो आपको आता है। आपको मैथ्स का वही सब्जेक्ट का फ़ॉर्मूला आपके पास आएगा जो आपको आता है। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें नहीं आएगा। ठीक है ना? तो भगवान को भी यूनिवर्स एनर्जी सब जानती है कि मुझे कैसे गाइड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर रोशनी का क्या बेनिफिट है, रोशनी क्या बताती है, ये मैं आपको समझाती हूँ। कलर्स जो होते हैं ना, इनका बहुत मेजर रोल होता है। आप सबसे ज़्यादा कलर्स ही देखते हो इनिशियल लेवल पर। व्हाइट कलर क्या होता है? सुकून, पीस, प्योरिटी, लॉयल्टी।
सफेद रंग क्या होता है? सुकून का रंग होता है। इट गिव्स यू पीस, इट गिव्स यू हार्मनी, इट गिव्स यू यू नो लॉयल्टी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका ग्रीन कलर। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ग्रीन कलर किसका है? ग्रीन कलर जो है वो ग्रीनरी होती है ना हमारे आसपास, वो ग्रीन है। तो वो क्या बताता है? वो ग्रोथ बताता है, वो हार्मनी बताता है, वो हीलिंग बताता है। ठीक है। आप खुद भी कभी भी नेचर में जाके बैठते हो, आप हील हो जाते हो, राइट? जस्ट गिव मी अ सेक। प्रॉस्पेरिटी, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि वाइट कलर जो होता है ना वो सुकून है, तो हरा क्या है? हार्मनी है। हरा क्या है? जैसे आप कभी कभी ना अपने आप को भी देखो, आप नेचर में जाते हो, बिल्कुल हील हो जाते हो, सुकून आने लगता है, पीस आने लगता है। तो ग्रीन कलर इज फॉर ग्रोथ। पेड़ बड़े होते हैं, हरियाली होती है, तो वो ग्रोथ को दर्शाता है, हीलिंग को दर्शाता है, हार्मनी को दर्शाता है, प्रॉस्पेरिटी आप जोड़ सकते हो। इसके अलावा पिंक कलर, पिंक कलर इज अनकंडीशनल लव। पिंक कलर अनकंडीशनल लव है। जब भी आपको पिंक कलर दिखे, आप समझ जाओ कि यहाँ पर प्रेम की बात हो रही है। इसके अलावा पर्पल कलर, पर्पल कलर आपको डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है, आपको आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। जब भी पर्पल कलर दिखता है ना, तो उसमें ये संकेत हमेशा समझना चाहिए कि पर्पल कलर क्या बताता है? आर कनेक्शन विद द डिवाइन। वो हमारा कनेक्शन बताता है डिवाइन के साथ। येलो कलर की अगर हम बात करें, तो सूरज उगता है तो रोशनी होती है ना, तो ब्राइटनेस होती है। और येलो कलर क्या बताता है? येलो कलर बताता है होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। पीला रंग क्या है? खुशियों का है। आप सुबह होती है ना, तो कितना भी हम रात को ड्रेन होकर सोते हैं, जब सुबह उठते हैं ना, तो मन में यही होता है कि नहीं, अभी बहुत काम करना है, सब कुछ ठीक करना है, बहुत मेहनत करनी है, सब कुछ। एक नया होप होता है, एक नई इच्छा होती है हमारे अंदर, है ना? हमें लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से गोल्डन कलर, गोल्डन कलर क्या है? गोल्डन कलर अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। गोल्ड किसकी धातु होती है? गोल्ड जुपिटर की धातु होती है। और गोल्ड क्या है? बहुत प्रेशियस है। तो गोल्ड से हमेशा ध्यान रखिएगा, अबंडेंस को देखा जाता है। मैं आपको इसका भी एक उदाहरण दूंगी। यहाँ पर भी एक रीडिंग थी, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी वो। एक थे, उन्होंने बहुत बिजनेस चेंज किए, बहुत डिस्टर्ब थे, लगातार कई बिजनेस इनकी लाइफ में चेंज हुए। तो उन्होंने कहा कि मैडम, इस बार आप बताओ कि भाई ये वाला बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये वाला भी फेल हो जाएगा? तो आप विश्वास कीजिएगा, दिखा क्या? सब तरफ जो है, आप ऐसे समझ लीजिए, गोल्डन गेट, गोल्डन ट्रीज, गोल्डन बेंच, सब कुछ गोल्डन था। तो क्या होगा? अबंडेंस होगा, रास्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, ये रास्ते इतने सुंदर हुए उनके, बाय गॉड ग्रेस। उनका काम अच्छा हुआ, और आज तक प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर गोल्डन कलर क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि अब सब चीजें क्या हैं? अच्छी होंगी, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आई, राइट? इसी तरीके से ब्लैक कलर, ब्लैक कलर में दो तरीके से ब्लैक कलर को देखा जाता है। ब्लैक से ना लोग बड़ा घबराते भी हैं, क्योंकि ब्लैक ब्लॉकेज भी बताता है। कुछ भी ना दिखे, अंधेरा दिखे, मगर उसमें क्या होता है? अगर वो ब्लॉकेज है तो उसमें घबराहट महसूस होगी, आप डिस्टर्ब हो गए उस ब्लॉकेज से, आपको लगेगा कि कुछ है, देयर इज सम प्रॉब्लम, अगर वो ब्लॉकेज है। और अगर वो ब्लॉकेज नहीं है, तो आपको डेप्थ महसूस होगी। जैसे कि आप एक गुफा में ध्यान लगा रहे हो, या एक अंधेरे में ध्यान लगा रहे हो। ध्यान बड़ा अच्छा लगता है अंधेरे में। सुबह की कोशिश, जो हमारी मॉर्निंग मेडिटेशन में मेरी कोशिश होती है, वो यही होती है कि लाइट ऑफ करके अंधेरे में ध्यान करना चाहिए। उस समय बहुत क्लियर लगता है, तो वो डेप्थ को बताता है। मगर अगर आप एक टनल में हो, कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रही, तो आपको बताओ वो डेप्थ है या वो घबराहट है? वो ब्लॉकेज है। किसी को अंधेरा रास्ते में छोड़ दिया जाए और उसे कहीं पर कोई रोशनी की किरण भी ना दिखे, तो वो क्या हो सकता है? वो डेप्थ होगी? वो क्या होगा? वो वार्निंग है, वो ब्लॉकेज है, वो प्रॉब्लम है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ब्लैक कलर को हम इस तरीके से देखते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज बैड एंड इट इज नॉट ऑलवेज गुड, वन हैज टू अंडरस्टैंड। ना तो वो रंग बहुत खराब है हमेशा, और ना ही वो बहुत अच्छा है हमेशा। ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या दिखता है। इसके अलावा ऐसे समझ लीजिए कि ब्लैक कलर के को हम नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर देख के डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो निश्चित वहां कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको एक्सपीरियंस हो रही है, इसी वजह से आपको परेशानी हो रही है।
और बात करते हैं इसके बाद रेड कलर की, तो रेड कलर आपको जब भी दिखे आप समझ जाइए पैशन, यू नीड पैशन इन दैट वर्क, आपको एनर्जी डालनी है उस काम में। लाल रंग मंगल का होता है, और मंगल क्या होता है, मंगल हमारी ऊर्जा होती है। तो आपको उसमें पैशन दिखाना है, उसमें आपको एनर्जी दिखानी है। फिर आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर जो होता है वो हमारी क्रिएटिविटी का होता है, हमारे इंजॉयमेंट का होता है, एक्शन टेकिंग का होता है। ऑरेंज कलर देखिए तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर जो एक्शन लेने की जो इच्छा है, या क्रिएटिविटी है, हैप्पीनेस है, इंजॉयमेंट है, ये सब ऑरेंज से जुड़ा है। ऑरेंज को अगर मैं बोलूँ तो ऑरेंज कलर को हम सेक्रेड चक्र से भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो भी हमें ऑरेंज कलर दिखता है। डिपेंडिंग अपॉन आपको किस तरीके से दिखा, क्या उसे देख के अच्छा फील हुआ, अच्छा फील हुआ तो एवरीथिंग इज ओके, आगे बढ़िए, चीजें अपनी अच्छी करिए। और अगर खराब फील हुआ तो देर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, क्रिएटिविटी ब्लॉकेज हो सकती है, या आपकी इच्छा नहीं है एक्शन लेने की, आप कंफ्यूज हो कि मेरे को आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। करेक्ट। इसी तरीके से जो है अगर मैं कहूँ लाइट्स में, सिल्वर लाइटनिंग। सिल्वर क्या है? सिल्वर हमारा इनर वॉइस है, हमारा अंतर्ज्ञान है, हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो सिल्वर है। और ये चंद्रमा की जो ऊर्जा होती है, ये पता है इसको कैसे माना जाता है? जैसे पूर्णिमा वाले दिन कहा जाता है अमृत वर्षा होती है। अमृत वर्षा का मतलब क्या है कि चंद्रमा पूरा है, और जो उस समय जो ऊर्जा होती है वो बहुत सुंदर होती है। इट इज़ वेरी गुड, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, योर माइंड। इस तरीके से हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो सिल्वर कलर इज हीलिंग, सिल्वर कलर इज ब्लेसिंग्स ऑफ मून, एंड सिल्वर कलर को, सिल्वर लाइट को हम जो है हमारे इनर वॉइस, हमारे इंट्यूशन से भी जोड़ते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से आपको अगर ब्लू लाइट नजर आती है तो वो सच का प्रतीक है, इट इज ट्रूथ एंड पीस। जैसे क्लाउड है, क्लाउड कैसे होते हैं, आसमान कैसा होता है, नीला होता है। तो वो भी हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की बात करता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट आवर स्पिरिचुअल यू नो अंडरस्टैंडिंग, आवर स्पिरिचुअल नॉलेज। अंडरस्टूड। तो ये हमारे कलर्स का एक छोटा सा जो है, मैंने इसको प्रयास किया है आपको अलग अलग तरीके से समझाने का, कि ताकि कभी भी रंग देखे तो आप कम से कम ये समझ पाओ कि ये रंग मुझे क्या बता रहा है। हम, और आपको घबराहट ना हो। और अगर इसी में आपको धुंध दिखाई दे, स्मोकी, जिसे स्मोक दिखाई दे, या आपको शैडो दिखाई दे, तो आप समझ जाओ ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम है, यू नो देर आर सम इश्यूज दैट हैज टू बी सॉल्व्ड, एंड इल्यूजन है। सबसे बड़ी बात वहां पर इल्यूजन है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये हमारी रोशनी थी। इसी तरीके से रंग देखते हैं, रंग भी सिमिलर तरीके से, क्योंकि कलर्स ही हैं। रेनबो दिख जाए, इट इज अ ब्लेसिंग, हैप्पीनेस। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको जो है नदी दिखती है, बहती नदी होगी, बहुत सुंदर है। बहता पानी बिल्कुल साफ होता है। इमोशंस आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो लोग अपनी बात कह लेते हैं, रो लेते हैं, उनका मन साफ हो जाता है, वो फिर उनको साथ दिक्कत नहीं होती, और वो भी प्रेशर महसूस नहीं करते हैं। मगर जो बात अपनी नहीं कह पाते हैं ना, वो बहुत लोड महसूस करते हैं, और उनके मन में रह जाती है बात, वो आगे जाके तकलीफ देती है। तो हमेशा इमोशंस बह जाना ही बेहतर है। तो जो नदी बहती है ना, जो पानी बहता है, चाहे वो झरना हो चाहे नदी हो, वो हमेशा साफ है। दैट इज प्योर, दैट इज क्लीन। तो हमेशा बहता पानी अच्छा माना गया है। जो रुका हुआ पानी होता है वो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जिसमें जो कि अच्छा नहीं मानते, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें काई लग जाती है। तो ऐसा मानते हैं कि जो हमारे इमोशंस भी जब रुक जाते हैं तो वो फिर और नेगेटिव होते जाते हैं। अब आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हो, सोचते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, तो वो नेगेटिविटी इंक्रीज होती रहती है, वो घड़ा बढ़ता है और फिर फट जाता है। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि रनिंग वाटर इज कंसिडर्ड गुड, एंड स्टिल वाटर इज नॉट कंसिडर्ड गुड। अब रनिंग वाटर को किससे जोड़ रहे हैं? पानी को हम हमेशा इमोशन से जोड़ते हैं। ठीक है, वाटर एंड इमोशंस आर टुगेदर ऑलवेज। सो व्हेन यू सी रनिंग वाटर, यू ऑलवेज फील कि यस इट इज अ गुड साइन, एंड इट सेज कि सब कुछ अच्छा है, जाने दीजिए, फ्लो में जाने दीजिए, ईश्वर के फ्लो में जाने दीजिए, तो भी चीजें बहुत अच्छी हैं। और जब आप रुका हुआ पानी देखते हो तो हमें लेट गो करना चाहिए, दैट मीन्स हमें छोड़ना चाहिए, हमने पकड़ लिया है। ठीक है, तो ये इमोशनल बैगेज को बताता है। आई होप आप यहाँ तक बात समझ रहे हैं। इसके बाद लोग बड़ा डरते हैं, डेड बॉडीज दिख जाती हैं सपने में या काशिक में, तो इट्स नॉट, इट हैज नथिंग टू वरी अबाउट। इट्स जस्ट दैट कि वो एक रीबर्थ सिचुएशन है, दोबारा से जन्म लेना। वो ये नहीं कह रहा है कि किसी की मृत्यु होनी है, उसका मतलब ये होता है कि सिचुएशन और प्रॉब्लम्स का अंत होगा और चीजें बेहतर होंगी, रीबर्थ होगा।
ठीक है, रीबर्थ ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट कि कोई मरेगा, प्लीज, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग इस चीज से बहुत डरते हैं कि डेथ देख लिया मैम, डेथ डजंट रियली से दैट एनीथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन, प्लीज। और हमें यूनिवर्स को कभी ऐसा कोई मैसेज देना भी नहीं है। वी आर नॉट स्प्रेडिंग एनी मैसेज लाइक दिस। आपको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग जब तक नहीं हो रही है, ट्राई नॉट टू कन्वे एनी मैसेज टू द यूनिवर्स। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? तो ये हम इस तरीके से देखते हैं। इसके बाद व्हेन यू सी देर आर सर्टेन अदर थिंग्स, जैसे मैंने बच्चे बताए। बच्चे क्या होता है? बच्चा एक इनोसेंट एनर्जी होता है, एक न्यू बॉर्न है या एक बच्चा है तो वो ग्रोइंग है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप है तो वो ग्रोइंग है। ठीक है ना? ऐसे ही अगर जो है हेल्थ है तो अभी ठीक हो रही है, बच्चा है ना, तो जैसे जैसे आप उसे नरिश करते जाओगे इट विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स। ठीक है, उसके अलावा बच्चे को हम एक और रूप में देखते हैं, जैसे इनोसेंट। अभी उसको नहीं पता है, चीजें बच्चों को नहीं पता होती। और प्योरिटी, बच्चे बहुत प्योर होते हैं। कहते हैं ना, बच्चे मन के बिल्कुल सच्चे होते हैं। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट फोकस कर रहे हैं वो आंखों का दिखना। अब आंखों के दिखने के पीछे भी बड़े सारे कारण हैं। जैसे आज ही का केस, मैं आज का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बड़ा रीसेंट है, तो आज हम लोग अभी डिस्कस करके ही हटे हैं शाम को। तो यहाँ पर भी आउल की आंखें दिखना, मतलब देखिए आउल क्या है, या किसी की भी आंखें दिखना दूरदर्शिता को बताती हैं। या अब इसे भी दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका दूरदर्शिता, दूसरी तरीके दूसरा है जो आपकी तरफ किसी ने निगाह लग गया रखी हुई है। अब ये कैसे पता चलेगा? अगर ईविल आई है, किसी ने नजर लगाई है, तो आपको बेचैनी होगी, आपको अपने आप अपनी एनर्जीज में शिफ्ट नजर आएगा, आपको जो है प्रॉब्लम लगेगी, ब्रीदिंग इश्यूज, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस लगेगा। और अगर वो आंख जो है वो एक दूरदर्शिता की बात कर रही है, तो आपको अंदर से पता चल जाएगा कि ये मैसेज एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज द मैसेज। ठीक है, भगवान का दिखना आकाशिक के द्वारा अच्छा माना गया है, इट इज अ ब्लेसिंग। क्यों? क्योंकि हम अभी इतने आगे नहीं बढ़े हैं कि हम ईश्वर को उनके स्वरूप से भी आगे जानने का प्रयास करें, अभी बहुत उसमें समय है। तो ईश्वर का किसी भी रूप में दर्शन हो जाए, चाहे आकाशिक में चाहे कैसे भी, तो वो एक ब्लेसिंग है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको एंसेस्टर्स दिखते हैं आपके, तो मैं आपको ये बता देती हूँ, एंसेस्ट्रल प्लेन का जो समय है वो हमारे समय से अलग है। लोग क्या सोचते हैं कि अभी मृत्यु हुई, अब जो है व्यक्ति का जन्म हो गया। ठीक है, मगर ऐसा नहीं है, वहां का समय और यहाँ का समय में अंतर है। तो यस, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एंसेस्टर्स जो है वो आपके सोल गाइड्स हो और वो आपको मदद कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपको आपके एंसेस्टर्स दिख सकते हैं। अगर एंसेस्टर्स को देख के आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो एक कर्ज को बताता है कि पास्ट लाइफ का कोई कर्ज है या कुछ अधूरा रह गया है जो आपको पूरा करना है, इसीलिए उनको देख के आपको प्रॉब्लम हो रही है। या उनका कोई ऐसा कर्ज आपके साथ जुड़ गया है या किसी के साथ भी जुड़ गया है जिसकी वजह से ये दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं। तो अगर वहाँ उनको देख के ठीक लग रहा है तो वो एक ब्लेसिंग है, उनको देख के प्रॉब्लम लग रही है तो बिल्कुल ये एक प्रॉब्लम है, ये कर्ज हो सकता है, या ये एक ऋण कह सकते हैं। जैसे आपने भी सुना होगा पितृ ऋण होता है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं, मातृ ऋण होता है, तो इस तरीके का कोई ऋण है तो वो भी आप हील कर सकते हो। जब हम हीलिंग करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन योर इंटेंशन एंड यूनिवर्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, इसके अलावा ये तो रही एंसेस्टर्स की बात। अब हम बात करेंगे कुछ पक्षियों की, कुछ मेजर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको खुद पता चलेगा। जैसे मैंने कहा, आपकी जैसे आपकी सिचुएशन, आपके लोग, आपका एनवायरनमेंट है, वैसे ही आपको उसको देखना भी है। अब जैसे गाय दिखती है, तो गाय भी बहुत अच्छा प्रतीक है। आप सब जानते हैं शुक्र का प्रतीक गाय होती है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, गाय का दिखना बहुत अच्छा माना गया है। बर्ड्स की अगर मैं बात कर रही थी, तो बर्ड्स में गरुड़, आप सब लोग जानते हैं, भगवान विष्णु का वाहन है। इनको इनकी स्पीड के लिए जाना जाता है और ये भगवान विष्णु का वाहन है, तो एक ब्लेसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गरुड़ को इस तरीके से देखते हैं। बाज होता है, वो उसकी तीव्रता, उसकी तीव्र नजर के लिए उसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको अगर बाज नजर आता है तो आप समझ जाइए ये आपकी तीव्र नजरों की बात हो रहा है, कि आपको चीजों को बड़ी बारीकी से और बहुत दूर से देखना है। राइट, इसके अलावा अगर आपको जो है पिजन दिखाई देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके पिजन को हम बहुत उसमें नहीं देखते, वी डजंट सी देम इन अ वेरी गुड वे। बट हाँ, खराब भी नहीं, क्योंकि कई बार जैसे क्रो है, पिजन है, ये हमारे एंसेस्टर्स को भी बताते हैं।
ठीक है ना, ये हमें ये भी बताते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स, क्योंकि पितृपक्ष होता है तो हम इन खाना खिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन भी बताते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, कई बार लोगों को ऐसा फील होता है कि लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो वो भी आपके स्पिरिट्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, या आपको कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश किया जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि फ्लैश में रोशनी आई गई, आई गई, आई और गई। राइट, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बर्ड्स में अगर आप जो है इनको देखते हैं, मोर को देखते हैं, मोर भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब किसी, मेरे को ध्यान है आप ही की क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि मोर डांस कर रहा है बारिश में, तो मोर अगर बारिश में डांस कर रहा है तो आपको पता है कि मोर खुद दुखी होता है जब वो नाचता है, मगर क्या आपको उस समय अच्छा लग रहा था या आपको दुख हो रहा था, इस चीज को देखिए। अगर आपको उनको उसको देखकर जब आपको वो दिखा आपको अच्छा लग रहा है तो इट इज अ ब्लेसिंग, ठीक है ना। और अगर आपको खराब लग रहा है तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो सीमा जी आपको बस ये देखना है कि जब आपने उस मोर को देखा, व्हेन यू सॉ दैट पीकॉक, वेदर यू फेल्ट गुड और बैड, यू फेल्ट हैप्पी, दैट मींस इट इज अ ब्लेसिंग। जैसे मैंने बताया, मोर को हम, मोर पंख को हम कहाँ से जोड़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण से और माँ सरस्वती से। राइट, ऐसे करके हम देखते हैं। इसी तरीके से हम अगर देख रहे हैं डव को, तो वो एक ऐसी बर्ड है जो आपको प्रेम देने आई है, दैट टॉक्स अबाउट पीस, लव, हार्मनी। तो इस तरीके से हम उनको देखते हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज। ईगल जो होती है वो स्पिरिट गाइड होती है, ईगल जो होता है वो एक स्पिरिट गाइड होता है, उसको हम ऐसे देखते हैं। राइट, इसी तरीके से एनिमल्स में कुछ एनिमल्स बड़े प्रोमिनेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। स्वैन कपल वाइट इज यू नो कपल, एंड कपल है एक, तो इट इज अ मार्क ऑफ लव। ठीक है, अनकंडीशनल प्योर लव। अब बात आती है, हम जब बात कर रहे हैं इनकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो दीज, व्हाट डू वी से, एनिमल्स, एनिमल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है स्पेशली, जैसे हमने अगर चूहे की बात करी, व्हेन वी टॉक अबाउट अ माउस, तो रैट वो इंटेलिजेंट है, मगर वो क्या है, भगवान गणेश का वाहन भी है। तो वो भी, हम अब आपको उसको देख कर क्या फील हो रहा है ये डिपेंड करता है, बट इट टॉक्स अबाउट इंटेलिजेंस एंड शार्पनेस। लाइट कमिंग एंड गोइंग का मतलब ये है कि आपको कोई मैसेज कन्वे हो रहा है, मतलब स्पिरिट्स और योर गाइड्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, इसलिए लाइट रोशनी आ रही है जा रही है। ठीक है, देन व्हेन वी कम टू animals like lion is courage and strength. Then when we talk about tiger is competitiveness and speed. ठीक है, फिर आप हॉर्स की बात करोगे तो हॉर्स इज स्ट्रेंथ, एंड हॉर्स स्ट्रेंथ भी है और हॉर्स जो है स्पीड भी है, क्योंकि हॉर्स भी आपको, पहले के जमाने में गाड़ियां नहीं होती थी, लोग घोड़े पे ही सवारी करते थे, तो हॉर्स आपकी स्पीड को भी बढ़ाता है और वो स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। ठीक है, देन व्हेन वी कम टू स्नेक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नेक है, बटरफ्लाई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, जीवन में आने वाले बदलाव। अब स्नेक को देख के क्या हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है? अगर आपको स्नेक को देख के डर लग रहा है तो वो एक वार्निंग है, अगर अच्छा लग रहा है तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके अलावा मंकी, मंकी इज क्यूरोसिटी, क्यूरियस होता है ना मंकी, ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, तो दिस इज हाउ वी सी मंकी। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपको मैं लिस्ट ऑफ एनिमल्स का भी दे दूंगी। ड्रैगन इज फॉर गुड लक, जैसे हमारे यहाँ तो नहीं, बट येस इन वेस्टर्न कंट्रीज या चाइना वगैरह में इनको हम अच्छे तरीके से देखते हैं। वो एक गुड लक को दर्शाता है। तो आई सेंड यू द लिस्ट ऑफ दीज स्पेसिफिक वंस, मगर आपका ऐड ऑन करना और इनको सब्ट्रैक्ट करना, इट विल डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड योर प्लेस एंड योर यू नो इट कम्स विद योर जिसको हम बोलते हैं आपकी जगह, आपके लोग, आपकी परिस्थिति, और जो आप हमेशा से सीखते हुए आ रहे हो, वहां से हम इसको जोड़ते हैं। तो कहने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कभी भी जो चीज लिखी है, अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ पहले से कुछ ज्ञान है तो यू कैन फोकस अपॉन इट, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, तो कहने का अगर मैं इसको बोलूं कि आप जो है सिर्फ मैं जो कह रही हूँ उसको ही फॉलो करिए, तो दैट इज 100% रॉन्ग। क्योंकि एक तो आप ट्रांस में उसको फॉलो नहीं कर सकते पूरी तरीके से, दूसरी चीज आप लॉजिकली सोचोगे तो आप उसके आंसर नहीं ढूंढ पाओगे। तो आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है अपनी इंट्यूशंस पे, जो आपके अंदर से आवाज आती है, जो आपने बचपन से सीखा है, जो आप अपने कल्चर में फॉलो करते आ रहे हो उसको। मगर हाँ, ये कुछ डिवाइन आंसर्स होते हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा जैसे हम अभी किसी ने बोला व्हाइट पिजन, तो पिजन क्या होता है? पिजन इज अ मैसेंजर फ्रॉम द डिवाइन। पिजन जो होता है वो एक मैसेंजर होता है डिवाइन से। और वाइट इज पीस,
तो जो भी मैसेज डिवाइन से आएगा वो एक सुकून का मैसेज आएगा, दैट विल बी अ पीसफुल मैसेज दैट विल कम टू यू बाय द डिवाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। एक दो एग्जांपल्स और आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे हमारे पास एक और मैडम थी, वो आकाशिक कर रही थी, कराना था उन्होंने, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना था इनिशियल। तो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट टोकन अमाउंट दिया हुआ था, तो उन्होंने शी वाज कंफ्यूज कि वेदर शी हैज टू मूव विद द प्रॉपर्टी और नॉट, तो आगे बढ़ना चाहिए उसके साथ या नहीं। तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे ये जानना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे लिए अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है, या मुझे लेनी चाहिए या नहीं। तो जिन्होंने उनका आकाशिक किया, उन्होंने देखा कि जो रूफ है वहां से पानी टपक रहा है। ठीक है, अब आप बताइए क्या वो प्रॉपर्टी अच्छी रहेगी? नहीं रहेगी ना, एज सिंपल एज दैट। तो यू गेट द आंसर्स लाइक दैट, इतना क्लियर आपको मिल जाएगा, करते करते आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, यू विल फील वेरी गुड। तो आपको इंडिकेशन ही ऐसे मिलते हैं कि इट इज सो क्लियर कि ऐसा ही होगा। तो आप सामने वाले को बताओ। फिर उन्होंने जब बताया तो वो कहती है मैं इसीलिए कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे बिल्डर पे डाउट था, जो मुझे कन्वे किया गया था मैसेज वो 100% ठीक नहीं था, जब मेरे को बाद में लगा कि मुझे ये चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिकोड द मैसेजेस। बट डिकोड करने में व्हाट वी हैव टू फोकस अपॉन, वी स्पेसिफिकली हैव टू फोकस अपॉन द इंट्यूशंस, then we have to focus upon the the kind of feeling that is generated when you see something, when you listen something, and then whatever you see and listen, right? अब मैं आप लोगों के सवाल लेना चाहूंगी। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस? ये जितना भी मैंने आपको समझाया ये तो आपको नोट्स में मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, आपको कुछ जानना है, तो आप मुझे बताइए। हमेशा एक दो चीजें और बता देती हूँ। फ्लावर्स दिखते हैं बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट्स दिखते हैं अच्छी कंडीशन में दिख रहे हैं बढ़िया है, खराब दिख रहे हैं तो इसका मतलब खराब रिजल्ट है। ठीक है, सुंदर चीजें दिख रही हैं तो इट इज ऑलवेज गुड, राइट? यस, एनी मैम क्वेश्चंस? मेरा हाँ जी। यस मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको डेथ दिखती है विद इन द फैमिली, दोज हु आर अलाइव, बट यू सॉ दैट ही इज डाइंग और शी इज डाइंग, व्हाट डज इट मीन? That doesn't mean anything wrong, ma'am. That is rebirth. मतलब whatever problems they have, they are finishing up. It has nothing to do with their और lives. दे आर फिनिशिंग द प्रॉब्लम? Yes, it's always the end of the problems, right? ओके, It has nothing थैंक to do with their lives. They are longevity का कोई लेना देना नहीं है इसमें। ठीक है, या यस हेमा जी। Ma'am, I wanted to ask you, like you were talking about the colors. So colors हमें दिखेंगे किसी objects में कैसे या भी दिख मतलब सकते हैं। कैसे भी ना? हाँ, जैसे अभी मतलब आप आंखें बंद करो, अभी आप देखोगे यू विल सी ए शिफ्ट इन कलर्स। कभी आपको व्हाइट लगेगा, कभी ब्लैक लग रहा है, अभी पर्पल लग रहा है, अभी पिंक लग रहा है, तो कलर्स कीप शिफ्टिंग। अब इसमें प्रोमिनेंट कलर्स कौन कौन से आपको दिखे ड्यूरिंग नहीं दी मैम, प्रोसेस? ऐसा आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस, मेरे को कभी ऐसे कलर्स नहीं दिखे हैं। हम्म। बट टुडे लाइक व्हाट जो आपने मुझे दिया मेडिटेशन, द वन व्हिच आई एम डूइंग, so आज when I was doing, when it was saying go to your heart chakra and see green color, so I saw lush green field. दैट्स So is गुड। it connected? That's why I'm trying या to या ask you. इट So इज we इट have to इज इट इज connect it with the objects. कोई भी object एकदम prominent color के साथ भी we can connect with the colors. एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। ये भी वही आपको I was फील हो getting जाएगा little कि वेर यू हैव confused. टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑब्जेक्ट और द कलर, ये भी आपके अंदर से आ जाएगी आवाज। अच्छा नहीं, ऐसे एकदम lush green दिखा colors and I was feeling very relaxed. तो मजा आ रहा था बहुत देखने में. हार्मनी, मैंने आपको बोला ना, आप डेप्थ जितना के. नेचर में जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वही अभी आपने जब दिया देन आई वाज थिंकिंग टू लाइक आस्क यू. एंड मैम इफ यू हैव टाइम, वो मुझे लास्ट टाइम का थोड़ा पूछना था, सो विल यू आंसर नाउ और शैल आई हाँ वेट? हाँ, बता दीजिए, पूछिए। आपने जैसे मुझे लास्ट टाइम बोला था ग्रीन, ये केले के पत्ते, केले के बनाना ट्री में टू दिया जलाने के लिए, हम्म। राइट? सो आसपास तो मेरे कुछ भी नहीं है, मैंने काफी देखा. बट देन मेरे बाउंड्री के जस्ट दूसरी बाउंड्री, द नेक्स्ट बाउंड्री में ही है वो, मेरे बनाना लीफ मेरे पूरे किचन की तरफ आते हैं लीव्स. हम्म। सो विल दैट हेल्प? बनाना लीफ से लेना देना नहीं है ना डियर। नहीं नहीं, मतलब वो जो जड़ है, जड़ तो दूसरी बाउंड्री में है, बट वो हमें पेड़ जड़ में ही इतना जलाना बड़ा होता है है. ना, हमें जड़। वही वही मुझे लगा कि देन हाउ टू सॉल्व दिस. कोई बात नहीं, आप जुपिटर की बाकी रेमेडी कर लो, केसर का तिलक लगाया करो, हल्दी के पानी हाँ, से नहाया। केसर का सर मैम आपने हल्दी का तिलक बोला था. हाँ, केसर हल्दी या हल्दी। केसर? हाँ, और हल्दी के पानी एनीथिंग. से नहा लिया करो। जस्ट एट अ मैम पिंच दैट ऑफ इज. ट्यूमरिक,
है ना, इन योर बाथ ऑन वाटर। थर्सडे और एवरी डे? थर्सडे हर दिन करे तो बहुत ही अच्छा है। इट टेक्स हार्डली, अच्छा, आपको एक पिंच ऑफ ट्यूमेरिक डालना है। एवरी डे जस्ट वन वन बकेट, वन लास्ट रिंस में जैसे अपने कर सकते हैं, दैट्स आल्सो डन? कैसे भी कर सकते हैं, वो आपको कैसे कोई भी कर नुकसान नहीं सकते हैं। करता है, इट इज अ एंड मैम ब्लेसिंग। आप, हाँ आपने ये भी बोला था एक काउंटिंग का, जैसे आप बता रहे थे, सो देयर इज अ हल्दी माला यू टोल्ड मी, सो इज इट हम्म। गुड टू बाय ऑनलाइन और शैल आई ऑर्डर हाँ, इट इट इज फ्रॉम गुड टू, यू? नो नो नो, यू कैन बाय इट ऑनलाइन, देयर इज नो And प्रॉब्लम। that has to be done only on Thursdays, he's asked me to do. If you do it every day, then also it's good. If you want to do it specifically on Thursday, you can do it on Thursday also. And Thursday, I prefer wearing yellow Yellow. clothes only. This I have made it a Yeah, yeah. routine. I do it This is, that way it is going only. to enhance your Jupiter. Yeah, that I am trying because hey, but I'm just trying to my best. हाँ, And you have abhi, to do, see, efforts करना हमारा काम है। कर्म करिए और फल definitely. की इच्छा छोड़ दीजिए, प्रभु पे छोड़ दीजिए। And मैम एक और चीज, फर्स्ट जब आपने आकाशिक हमारा करवाया था इन द डेमो क्लास, I remember I was telling you that I could see the records. I got my answer very soon. And I was coming back with a kid, my kid only. And my picture was very clear. हम्म। So अभी जैसे आपने kid का बताया innocent, I'm with very happy faces. So I think it is a positive sign, Obviously, yes, it is. right? वही I'm trying to decode जो दो आकाशिक हुआ है, just trying to decode whether everything was right that way. It is. When you'll do the next Akashic, you'll get much more clarity. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Yes, Seema ji? Thank you. राधे राधे मैम, कैसी हैं आप? I'm all good. आप बताइए, आप कैसे? मैम आपके फादर की तबीयत कैसी है? Ma'am, we are trying to shift him from, Max to Gangaram. तो कल हम जी, शायद आई उन्हें गॉट टू नो इन द मॉर्निंग। आई we'll be shifting विश him. हिम स्पीडी रिकवरी। No, होपफुली thank you. जल्दी आ जाए सर घर Thank पे। ओके मैम, सो नाउ आई वांटेड टू आस्क यू वन थिंग कि मैं कल सोई थी you. और सोए में मुझे ऐसा लगा कि डिवाइन यूनिवर्स के वहां से मुझे बहुत सारी रेज आ रही है, वाइट और गोल्डन, जो मेरे हम्म। क्राउन चक्रा से होके मेरे शरीर में फैल रही है। Okay. एकदम प्रॉपर मैं नींद में थी तब आई फेल दैट। एंड सिक्रेल चक्रा के पास भी मुझे थोड़ा कुछ फील हुआ, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सोते वक्त बोल रहे हो आप या कब की बात है ये? सोए में कोई बात नहीं, दैट्स अ सेंसेशन, माइट बी से आपको हेवीनेस लग रहा था कि जस्ट फॉल्ट बहुत फेल्ट। अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा तो दैट्स ओके, दैट्स अ ब्लेसिंग, डोंट वरी। और दूसरे मेरे इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे, तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि मतलब बहुत जल्दी चीजें हो रही है मेरे साथ, तो मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रही हूँ सिचुएशन को। इसको तो मैम चैनलाइज कर लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, नेक्स्ट करिए। ये नेचुरली चैनलाइज हो जाएगा और ये जो आपको इंट्यूशंस हो रही है आपकी बड़ी मदद करेंगी ये। मैम बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन, मतलब ऐसा हुआ कि उस दिन मैं आकाशिक के लिए बैठने वाली थी और मेरा एक कजिन है, वो मुझसे 25 साल छोटा है लगभग। हम्म। और तो उसकी शादी तय हो गई और मम्मा ने बताया कि आकाश की शादी तय हो गई है। तो मैंने कहा लड़की का नाम क्या है? शी सेड अरे तो मैं पूछना ही भूल गई। और जब उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा, मैं किसी से बात कर रही थी मोबाइल पे, एंड आई सेड कि इसका नाम नम्रता होगा, और एग्जैक्टली नम्रता नाम निकला। माय गॉड, सो गुड। एंड जब आपने वो आकाशिक करवाया, स्टार्ट करवाया, आपने बोला आप ठंडे पानी में खड़े हो, पैर डाल के रखा है, एंड नेक्स्ट मेरा थॉट था नहीं मैं पत्थर पे बैठ के ठंडे पानी में पैर डालूंगी, और आपकी लाइन वही थी एग्जैक्टली। ऐसे ही होता है मैम, जब यूनिवर्स हेल्प करने पे आता है ना, योर एनर्जीज एंड गेटिंग योर फ्रीक्वेंसीज आर गेटिंग अलाइंड नाउ। मैं थोड़ा सा डर भी रही हूँ फ्रैंकली। नहीं नहीं, मत डरिए, ये अभी बड़ी सुंदर तरीके से चैनलाइज होगा, अभी तो आपको बहुत लोगों को, आप अपने आप को हील करोगे। अभी हम नेक्स्ट जो करेंगे ना, पैर आकाशिक, सारा जादू तो उसमें निकल के आएगा। और एक थॉट ना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल करता है, बिकॉज यू नो मैंने लाइफ में बहुत कुछ खोया है, बट मेरे बेटे को लेके ना मुझे एक गलत थॉट बहुत ऐसा आता है, डर एक होता है ना माँ का, कि मैं इसको भी ना खो दूं, इसको भी कुछ ना हो जाए। तो उसको मैं कैसे स्टॉप करूँ वो फीलिंग को, या उसको उसके लिए कुछ
आपको मैं बताती हूँ, जितना आप इसके बारे में रोकने की कोशिश करोगे उतना ही बढ़ेगा। आप जी ये ट्राई भी कर लेना, आप रोकने की कोशिश करोगे उतना आएगा आपको ये। मैं आपको हाँ तरीका बता रही हूँ, सरेंडर कर दीजिए। जब भी आपको ये थॉट आए, प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। जी, मैं उसको प्रभु मतलब ऐसे थूक के बोलते हैं ना, थू थू थू, ऐसे डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट हाँ हाँ डिस्कनेक्ट, हाँ, ऐसा भी ऐसे करते हैं। करके। एक्चुअली मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे ही मैं आपसे कहूंगी ना, डोंट थिंक अबाउट यू नो मंकी, आपको बंदर ही बंदर दिखने लगेंगे, जी 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 है ना। ऐसे ही हाँ आप जिस थॉट को सप्रेस करते हो वही दिखता है। फिर मत करिए सप्रेस, आप क्या करिए, आने दीजिए थॉट, एंड इमिडिएटली। मेरे साथ भी बहुत होता है, मेरे को तो बहुत ही थॉट्स आते हैं। मेरे पास जैसे ही थॉट आता है, आई जस्ट से वन थिंग, क्योंकि मुझे इंट्यूशन भी होता है, तो मेरे को बड़ी उलझन होने लगती है कई बार, जैसे नहीं चाहिए और अचानक से थॉट आ रहा है, तो वो ऐसा लगता है क्यों आया, नहीं चाहिए था और मेरे को नहीं जानना है ये। तो अगर नेगेटिव है तो मेरा इमीडिएट एक ही सोल्यूशन है कि मैंने प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। प्रभु आपके चरणों में है, जो है वो ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा, बस खत्म। जी वहीं पे एंड हो जाता है। फिर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, उनकी जो है उनकी गाइडेंस, उनकी जी जो है योजना के अनुसार होता है। ऐसे देखते जी, हैं इसको। वही कोशिश कर रहे हैं, बट वही है कि थोड़ा हाँ, डर मैं समझ, जाती हूँ कभी कभी थोड़ा आप सा। अकेले नहीं हो मैम, ये होता है। आई ट्रूली एग्री विद दिस, इट जी हैपेंस। जी मैम, थैंक यू सो मच, राधे राधे ओके, मैम, राधे थैंक राधे। थैंक यू। यस सुदेश जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। मैम पहले तो हम आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहेंगे। पहले हम थोड़ी देर रील देखते थे, भले ही हम 10 मिनट्स देखें, लेकिन हम रील देखकर 10-15 मिनट फिर सोते थे। फिर आपने जो फर्स्ट डे हमारा लिया तो उसमें मेडिटेशन कराया और कहा 21 डेज करना है। तो हमें बिना नागे के वो 21 डेज करना, और मॉर्निंग में हमारी अपनी मेडिटेशन होती होती है। तो हमने तभी से डे 1 से ही हमने रेगुलर उसको रात को किया। करते करते ही फिर हम थक जाते हैं, सो जाते हैं। और मैम तब से लेकर अभी तक हमने कभी रात को रील नहीं देखी है। और हम बहुत आपका वाला करते हैं और आकाशिक वाला स्टार्ट करेंगे मैम, जब आपके 21 डेज हो जाएंगे उस मेडिटेशन को। जो आपने कहा था कि इस मेडिटेशन को 21 डेज करना है, उसके बाद फिर कोई हम भी आकाशिक मेडिटेशन रिकॉर्ड्स। आप देखिए, इसीलिए मॉर्निंग मेडिटेशन जो है उसका है ना, कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ सुदेश जी क्या है। उसका कंसेप्ट सिर्फ ये है कि आपको फ्री, आपका एक कंसिस्टेंसी क्रिएट करना, हमारी लाइफ को ना एक सिस्टम में लेकर आना, उसका और कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इट्स ये 20, ये ना, मैं आपको तरीका बताती हूँ। हम लोग ना जो बुक्स पढ़ते हैं उसमें एक चीज दी होती है कि कोई भी प्रक्रिया जब हम 21 दिन करते हैं तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। इसलिए ये हम कहते हैं कि 21 दिन यस। कर लेना चाहिए। हालांकि ये हमेशा करना है, आप इसे कभी भी स्किप नहीं कर सकते। आपको मैं बताती हूँ, हाँ अभी जी मैम सैटरडे फिर। एक मेडिटेशन स्किप किया मैंने। मॉर्निंग मेडिटेशन जो मैं कराती हूँ वो नहीं करा पाई उस दिन। तो पूरा दिन एक हैवीनेस था कि मैंने मॉर्निंग मेडिटेशन नहीं कराया, आप समझ रहे हो, जबकि मैंने खुद करा। मगर मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो एक पूरा दिन, एक वाज देयर इन द बैक ऑफ माय माइंड कि आई हैव नॉट डन दिस। सो इट इज जस्ट अ मेडिट, आप कोई भी मेडिटेशन ले लीजिए जो आपके दिल के करीब है, मगर उसे रोज करिए, है ना। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज है सुदेश जी, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। मैम हमें है। एक बात ये भी पूछनी है कि वो प्री आकाशिक का था, तो वो हमें कब मिलेगा? वो आप एक बार टीम को, चेतना जी को मैसेज कर दीजिए, वो ही सबका लाइन अप कर रही हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि रीडर्स हमारे ठीक। पास देखिए अवेलेबल होने चाहिए, और अच्छे रीडर्स हैं, तो वही मैं भी चाहती हूँ कि वही लोग करें, हर किसी से हम ना कराएं, है ना। तो आप उनको एक तो मैसेज ड्रॉप मैम कर फिर आप दीजिए, नहीं हेल्प यू। करेंगे हमारा? हाँ मैम जी। आप नहीं करेंगे हमारा? नहीं आप नहीं, नहीं टीम करेंगे करेगी, हमारा? नहीं नहीं, सीनियर टीम करती है मैम, मैं नहीं करती हूँ। मैं तो, मेरे चक्कर में तो आपके 6-6 महीने नहीं हो पाएगा। मैं ऑलरेडी क्योंकि पेड रीडिंग्स ही इस समय 1 महीने से तो मैंने पेड रीडिंग ही नहीं करी है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास अपॉइंटमेंट अगले 3 महीने के बुक पड़े हैं, मगर क्योंकि ये सब हेल्थ इश्यूज वगैरह इतने चल रहे हैं ना फैमिली में। और रीडिंग और हीलिंग आपको किसी को अगर देनी है तो आपकी अपनी ऊर्जा, आप समझ लीजिए, आप कितना भी सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन अपना सारा काम करके जाओ, अगर आप ऐसी एनर्जीज में कनेक्ट करते हो आप वापस ड्रेन हो जाते हो। फिर आपको उतना ही काम अपने ऊपर करना है। तो मैं तो खुद ही इस समय रीडिंग हीलिंग, क्योंकि मुझे पता है उसमें एनर्जी बहुत चाहिए, तो आप इतना, जब तक अपनी एनर्जी पता है कि हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तब तक नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसे है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, वेरी। थैंक यू। यस सुधा जी। और आप आकाशिक कर सकती हैं, यू डोंट हैव टू वेट, आप आकाशिक स्टार्ट कीजिए सुधा, सुदेश जी। ठीक है। यस सुधा जी, अनम्यूट कीजिए। Hello, ma'am. Good हेलो। evening. Har Har गुड Mahadev. इवनिंग, हर हर महादेव। Ma'am, I wanted to know always when I travel to on the way to hospital, I always see angel numbers 333 6 8 immediately followed by 6 sixes.
and this is followed by 999. It is complete. I wonder what it is signifying. I don't understand. Even till now, I'm not able to decode this See, messages, ma'am. I'll tell you what Just you can wanted to do. know. First of all, whatever numbers you see, you can Google them. कि क्या मतलब है उनका, है ना? Just try, because there are a number of series of, angel numbers. Even I am not very much in depth in this subject, but I would tell you कि just check them on Google. If you're getting any intuition that it is a Google number and it is indicating you something, right? And ये मैं सबको suggest Google. करूँगी, start journaling. Oh, Yeah. You have to journal everything. Whatever messages you are getting, start journaling them. That is going to help you. फिर आपको समझ आएगा कि really these were angel numbers or it was just an illusion. Okay? Yes. Okay. Yes, सीमा जी? मैम सॉरी, आपको वापस कनेक्ट कर रही हूँ। अरे नहीं, मेरे that's absolutely दो okay. क्वेश्चन रह गए थे। एक तो मुझे ये जानना था कि प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए आप हमें गाइड करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बराबर पूछने हैं, so that we can get our answers accurately. And secondly, जो हमें रिकॉर्डिंग्स मिल रही है हमारे सेशन की, उसमें अगर हमने सपोजिंगली वो पर्टिकुलर सेशन में मैंने एक एक्स क्वेश्चन अपने दिमाग में रखा था, पूछा था, बट अगर मैं प्रैक्टिस के लिए सेम ऑडियो आपका यूज कर रही हूँ, है ना, सो आई कैन आस्क द अदर क्वेश्चन फॉर द सेम. Yes, you can. You have to change the questions always. ओके. We cannot ask the same question before 21 days. थोड़ा avoid करना चाहिए because you have already got one message. है ना? तो हम उसके लिए वेट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज क्वेश्चन फ्रेमिंग में आपको एक हेल्प कर दूंगी. क्वेश्चन फ्रेमिंग हालांकि मैं इतना मानती हूँ, जैसे आप ऐसे समझ लो आपके सामने जो है आपकी किताब खुली है और आपको उसमें से क्या जानना है, ऐसे पूछा जाता है. आपको एक बात बताती हूँ मैम, आई टेल यू, आई गिव यू वेरी ऑनेस्ट आंसर टू दिस. एक बड़ा सुंदर सा सवाल कि एक बार ना ये ऐसे किसी ने मुझसे पूछा था, वो किसी का आकाशिक करने जा रही थी, तो उन्होंने कहा मैम मैं क्या क्या पूछ सकती हूँ. तो आप सोचो आप क्या क्या पूछ सकते हो अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते, क्या क्या चीजें आपको जानने की जरूरत होती. आप सोचो अगर आपके जैसे हमारे सामने एक एस्ट्रोलॉजर बैठा है, उसने हमें 10 मिनट का टाइम दिया, अब वो 10 मिनट के 20 मिनट देने को तैयार है, 1 घंटा देने को तैयार है. हमारा दिल नहीं करता कि हम करियर भी पूछ लें, हम ये भी पूछ लें. अगर आपको मौका मिलता है ना, जितना आप पूछ सकते हो उतना पूछ लो, मगर मौका मिलना चाहिए, यूनिवर्स तैयार होनी चाहिए आपको जवाब देने के लिए. नहीं मैम, और जैसे लेकिन सॉरी आपको कट कर रही हूँ, जैसे नहीं उस नहीं, दिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरी लाइफ में इतना उथल पुथल क्यों है, बट जन मैंने वो मिस कर दिया था कि क्या ये मेरे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है कि नहीं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. वो फिर मैं बता आपने कुछ बोला था कि वो सोल कनेक्शन या कुछ, यू नीड टू आस्क दैट. देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर आपको स्पेसिफिकली आपने ये पूछा कि मेरी लाइफ में इतना उथल पुथल क्यों है, एक तो लाइफ में सबके उथल पुथल है, तो लाइफ के किस हिस्से की बात हो रही है. हमारी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस में है, हेल्थ में है, किसी पर्टिकुलर बंदे से प्रॉब्लम है, तो हम वैसे लेकर चलते हैं, है ना. तो यू कैन आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दैट केस कि मेरा इस व्यक्ति के साथ क्या इशू है, क्या रीजन है कि मैं इसके साथ इस तरीके का कर्मा या इस तरीके की एपिसोड्स मेरी लाइफ में हो रहे हैं, तो वो पास्ट लाइफ मैंने से कनेक्ट हो जाते हैं. मैंने रिलेशनशिप के बारे में पूछा था, लेकिन ये मेंशन करना भूल गई थी कि मुझे ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, इसलिए मैं ये हाँ. फेस कर रही हूँ, हम्म. या ये लाइफ का है. सो वो जो छोटे छोटी चीजें होती है, नुएंसेस, एट टाइम्स वी मिस दैट, कोई बात नहीं, कनेक्शन. कोई बात नहीं, आई जस्ट टेल यू, जब हम नेक्स्ट करेंगे मैं आपको बताती चलूंगी. थैंक यू सो मच मैम. थैंक ओके, थैंक यू. यस हेमा जी. I'm so sorry. I just wanted to ask you, जो ये आपने बताया है हल्दी वाटर एंड also मैम that can be done during the monthlies also कि can I avoid, should I avoid यू that? कैन यू कैन यू कैन यू कैन इफ यू And वांट यू tilak कैन अवॉइड also. इट आल्सो. हाँ हाँ. And तिलक तिलक तो खैर मंदिर में तिलक जाते नहीं है तो. हाँ देखिए, मंदिर में जब आप जाओगे नहीं तो वो लगा नहीं सकते हो, मगर ये नहाने के लिए भी यू कैन अवॉइड आल्सो. देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन डू इट आफ्टर दैट, दैट्स देयर इज नो इशू. ये Sure, आपका sure. सिर्फ जुपिटर एनहांस करेगा, नथिंग एल्स इट इज गोइंग टू डू. Thank you, ma'am. And really, ma'am, questions are really important. मेरे को भी याद आया कि जैसे रिलेशनशिप का मैंने भी पूछा था, there was something missing now. इट यू विल तो कम टू दैट. देखो आपको एक बात हम्म. समझो, आप हाँ खुद जी. फिगर आउट करोगे, नोबडी कैन फिगर इट आउट फॉर यू. अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ. मेरा सिर्फ कहना ये होता है, लोग जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेरी हेल्थ में इतना प्रॉब्लम क्यों है. हेल्थ में तो सबके कुछ ना कुछ चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम है, कौन कितनी, देखो काशिक कोई ऐसे एम ही तो करता नहीं है
कि मेरी लाइफ में कुछ भी चल रहा है। अब जैसे मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताती हूँ। हमारे पास एक मैडम थी, उन्होंने उस दिन क्वेश्चन पूछना था, तो वो बोलती है मैम मैं ये पूछ लूँ मेरे हस्बैंड का गूगल का पासवर्ड खो गया, वो क्या है? अब इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आकाशिक नहीं है, आप सोल लेवल क्वेश्चन लो, हर चीज के लिए आकाशिक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप पूछ सकते हो, जैसे अब रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के साथ इशू है, तो वो क्यों है, तो उसका रूट कॉज पता चलेगा कि भाई वो उसके साथ क्या पास था जिसकी वजह से वो है, कैसे ठीक हो सकता है, तो उसमें आपको आगे का गाइडेंस प्राप्त होगा। ठीक है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट था ये आप जान सकते हो, क्या लेसन इससे लेना है ये आप जान सकते हो। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको इसमें गाइड कर दूंगी, मगर अभी आपको ये चीज डिसाइड भी करनी पड़ेगी, क्योंकि नेक्स्ट में मैं आप लोगों को पेयर करने वाली हूँ। वील हैव पेयर आकाशिक इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास आपकी है कब? थर्सडे। थर्सडे। ओके, डे आफ्टर टुमारो। तो उसके लिए कल आपको एक दूसरे से बात करके रखना है। ठीक है, और फिर मैं करेक्ट कर दूंगी क्वेश्चन। जैसे आप मान लीजिए हेमा जी और सोहिनी जी पेयर में हैं, तो हेमा जी और सोहिनी जी को क्या करना है, सबसे पहले एक दूसरे के साथ अपनी फोटोज शेयर करनी है। ये सब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये करके आना है आपको परसों। आप दोनों को सबसे पहले एक दूसरे के साथ अपनी फोटोज एक्सचेंज करनी है, अपने पूरे नाम एक्सचेंज करने हैं। हेमा के आगे आप क्या लगाते हो ये आपको भी बताना पड़ेगा, और सोहिनी जी भी सोहिनी पटेल पूरा नाम बताएंगी। बस हमें इतना इन्फॉर्मेशन चाहिए एक दूसरे के बारे में, और हमें क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब जो सवाल आपको आकाशिक में पूछना है। ठीक है, और कि आप ये पूछ सकते हो मेरा सोल पर्पस क्या है मेरी लाइफ में। फिर अब जैसे मैं आज कम से कम अगर जो आकाशिक हो इसमें मैक्सिमम लोगों का एक ही सवाल था कि मेरी जो है लाइफ में ये फिनेंशियल इश्यूज क्यों है। एक का सवाल ये था कि मेरी अर्निंग शुरू क्यों नहीं हो पाती है। एक का सवाल ये था कि मेरी अर्निंग स्टेबल क्यों नहीं रहती है। एक का सवाल ये था कि मेरी जॉब बार बार क्यों छूट जाती है। एक का सवाल ये था कि फाइनेंशियली मुझे स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। तो सबके जुड़े हुए सवाल थे, मगर पूछने का तरीका देख लीजिए आप, चारों का अलग है। जो प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है वही तो पूछेगा। अब एक ने पूछा मेरी इनकम कभी शुरू ही नहीं हुई, मैंने आज तक कभी अपने लिए कुछ नहीं कमाया, मैं कमाना चाहती हूँ क्यों नहीं कमा पाती हूँ, और कब शुरू होगा ये, तो वो सवाल अलग है। दूसरे ने पूछा कि मेरी नौकरी बार बार छूट जाती है और मैं अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ती हूँ, उसके बाद मैं परेशान होती हूँ, ये एक सवाल है। तीसरा जो मैंने मर्चेंट नेवी वाला आपको बताया था, वो भी प्रोफेशनल क्वेश्चन था। ठीक है मैम, यू ओनली मेक, या मैं ही बनाऊंगी पेयर, डोंट वरी। ठीक है, मैं ही पेयर करती हूँ। हाँ, पेयर आपको आज अभी मिल जाएंगे 1 घंटे तक। ठीक है, आप लोगों को पेयर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को। अब आपका काम ये नहीं है कि आप मेरे को पूछोगे मैम इसका नंबर नहीं है, ग्रुप में डालोगे। जैसे आप मान लो सीमा जी का नंबर नहीं है तो डाल दो, आपको नहीं मिल रहा है लिखिए सीमा जी प्लीज शेयर योर नंबर। आपस में बात करोगे, अपना अपना सवाल एक्सचेंज करोगे, फोटो एक्सचेंज करोगे, पूरा नाम एक्सचेंज करोगे, बस इतना करके आना है आपको। डन, क्लियर है? सो इस तरीके से फिर हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू। यस सोहिनी जी, मैम। अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम, आपने बोला आकाशिंग करके आना है या परसों करना है? करना है, करके कुछ नहीं आना है, सिर्फ एक दूसरे से बात करके आना है। ओके, हाँ बात करके आना है। और हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आकाशिंग की आपके हाँ, वो बिल्कुल कर सकते हैं आप, बिल्कुल करिए। उससे। और मैं तो हीलर हूँ और मेरे को तो कुछ इंट्यूशन पहले ही आ जाता है, मगर कुछ दिखता नहीं, सिर्फ कलर से दिखते हैं। कोई बात नहीं, आप चलती जाइए, आपको सब दिखेगा, चिंता मत करिए, आप बस साथ साथ चलो। ठीक है, और बॉडी में वाइब्रेशन ऐसा होता है, सब फील होता है वाइब्रेशन, हाँ तो अच्छी बात है, वो तो आपका बॉडी एनर्जी में चेंज। फील। हाँ, हाँ वही होता है। और उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि लास्ट में मैंने पूछा था कि मेरी बच्ची को जो शक है उसकी सास के बारे में, तो उसका दिखाई दिया था इंट्यूशन में वो। हम्म, तो क्या सही होगा? मुझे समझ नहीं आया मैम, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है। उस दिन मैंने मेरी बच्ची के बारे में क्वेश्चन पूछा था आपसे, हम्म। तो मैंने देखा था काली माँ का सब दिखाई दिया था, हम्म और उसका बॉडी हील करने का दिखाई दिया था, वो सम्मुख है। चक्रास। हम्म। और लास्ट में मैंने ऐसा पूछा था कि उसको बच्ची को शक है कि उसकी सास कुछ कर रही है, तो हाँ, दिखाई दी थी उसकी सास मेरे हो को सकता इंट्यूशन में। है, हाँ हो सकता है, हाँ, ये बड़ी बात। ओके। हम्म। हाँ, और कोई नहीं। और आप पैर बनाने की बात कर रही है ना, तो मैं कनाडा में हूँ, तो जल्दी
इधर रात होने से पहले भेज देने का, तो 1 घंटा लगेगा मैम, मैं भी अभी जाऊंगी, उसके बाद आई जस्ट सेंड इट, आप चिंता मत कोई करिए बात मेरी। नहीं, कल कल का दिन है ना, कल का दिन है ना, तो कल जो है भी अपने पेरेंट उसको पास। पता हाँ, हाँ, क्योंकि कल मेरे बात कर लूंगी, एकदम, कल दिन हाँ में हाँ, बात कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप कर कोई बात लीजिए। नहीं। और वो दूसरा पेमेंट भेजने का था, वो कब भेजने का है? वो आप लोगों को आज मैसेज आ जाएगा या कल सुबह आ जाएगा, आपको करना है वो मेरे ख्याल से कल ओके का स्केड्यूल्ड है आप लोगों का मैसेज शायद। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक ओके, यू, राधे राधे। राधे राधे। आपको राधे नॉट टू राधे। डिस्क्लोज क्वेश्चन राइट मैम, डिस्क्लोज क्या मतलब, आपके आपको जो आपके पार्टनर ने क्वेश्चन बताया मैम, हम तो क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर कुछ आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है तो आप मना कर दीजिएगा, पर्सनली डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास में तो पूरा डिस्कस होता है, क्योंकि ये तो रिसर्च है ना, ये तो आप अभी सीख। मैम व्हाट आई मेंट इज कि जब हम फोटो और ये सब एक्सचेंज करेंगे तो हम क्वेश्चन भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या हाँ, उसको हम क्लास में ही करेंगे नहीं एक्सचेंज? नहीं, आप पहले से एक्सचेंज करके रखेंगे क्वेश्चंस। ओके मैम, थैंक यू मैम। इफ देयर विल बी एनी कंफ्यूजन देन आई विल हेल्प यू आउट। ठीक ओके है, मैम, थैंक या यू सो मच। ओके। सो इतना आप लोग करके आइएगा, आई विल सेंड यू द नेम ऑफ द पेयर्स, अपने अपने पेयर से कनेक्ट कर लीजिएगा। इट इज गोइंग टू बी एन वेरी अमेजिंग रीडिंग, आपको बड़ा आनंद आने वाला है इस रीडिंग में, सारा मजा तो इसी में निकल के आता है, जब आपको दूसरे की एनर्जी में आप कनेक्ट करते हो ना, सारी मतलब थिंग्स विल बी लाइक वाओ। तो मैं उसका ही वेट कर रही हूँ, और फिर आपको समझ आएगा। यस पूनम जी, यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स। आज तो थ्योरी सेशन था, बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से करिए, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। परसों का सेशन ज्वाइन करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है सबसे, जो परसों के सेशन में किसी भी कारणवश नहीं आ रहा है, प्लीज भी पहले से बता दीजिएगा, कोई फायदा नहीं होता है, एक आधा व्यक्ति खाली बैठा होता है, ठीक है? तो पहले बता दीजिए किसी कारणवश आप अवेलेबल नहीं है, तो ताकि हम उनको किसी और के साथ पेयर कर दें, इतना तो चलेगा शायद। यस, ठीक है, चलिए, मुलाकात करते हैं आप लोगों से परसों, और स्टे ब्लेस्ड एंड वेरी गुड नाइट। थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे एवरीवन।